तौहीद खालिस कि इंसान मोमिन मुसलमान हर चीज को गवारा कर सकता है मगर शिर्क को नहीं, कुफ्र को नहीं। जिन चीजों से शिर्क और कुफ्र की भी बू आए उनसे भी बचे। और उसी सूरह कहफ के अंदर आगे जहां 16वां पारा शुरू होता है उसमें हजरत मूसा और हजरत खिज्र अलैहिमुस्सलाम का वाकया भी जिक्र है। जहां हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की सोहबत में हजरत मूसा रहे एक जमाने तक, बड़ा लंबा वाकया है, उसको भी आप पढ़िए, दिलचस्पी आपकी बढ़ेगी, ईमान आपका ताजा हो जाएगा। तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम तो तस्लीम, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत अता फरमाया था, जमहूर उलमा सालिहीन का मजहब यह है कि वह अल्लाह के नबी हैं और उनकी मौत व हयात पर भी इख्तिलाफ है। जमहूर उलमा सालिहीन का मजहब यह है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलातो तस्लीम जिंदा है, उन्होंने आब हयात पिया है। मामला यह है कि हजरत सिकंदर जुल्करनैन, इस्कंदर जिन्होंने इस्कंदरिया बसाया था, अल्लाह ने पूरी दुनिया में जिन्हें हुकूमत अता फरमाई थी, वो पूरी दुनिया की सैर के लिए निकले थे। और इससे पहले इंजील वगैरह में अल्लाह की दूसरी किताबों में पढ़ चुके थे, आब हयात वगैरह तस्करा, तो तलाश भी मकसूद था। फिर हजरत सिकंदर जुल्करनैन दुनिया के आखिरी हिस्से में पहुंचे, कैसी कैसी कौमों को उन्होंने देखा, अल्लाह के दर्दनाक अजाब में मुब्तला लोगों को देखा। फिर ऐसी कौम को भी देखा जो लोगों पर तबाही मचाती थी, लोगों की खेतियां खा जाती थी और लोगों को परेशान करते थे। हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने एक दीवार पुख्ता बनाकर उन लोगों को दीवार के पीछे छुपा दिया जो कुर्बे क़यामत में जमा होंगे। तो हजरत सिकंदर जुल्करनैन के साथ हजरत खिज्र भी थे। इत्तेफाक ये कि हजरत जुल्करनैन तो आब हयात तक नहीं पहुंच सके, हजरत खिज्र आब हयात तक पहुंच गए, बल्कि उसी चश्मा के पास रहते थे जैसा कि हजरत मूसा के वाकया से पता चला। और आब हयात जो एक बार पी लेता है उसे फिर दुनिया में क़यामत से पहले मौत नहीं आती। तो जमहूर का मजहब यह है कि वो जिंदा है। कुछ फुक़हा मुहद्दिसीन ने कहा कि नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन जमहूर फुक़हा सालिहीन के मजहब को मानते हुए यह माना जाए कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जिंदा है और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें समुंदरी मामलात पर हुकूमत अता फरमाई है। हजरत इलियास एक नबी हैं, वो भी जिंदा हैं, अल्लाह ने खुशकी पर उन्हें हुकूमत अता फरमाई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी हैं, वो भी जिंदा है जो जन्नत में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम अल्लाह के नबी हैं, ये भी जिंदा है जिन्हें आसमानी दुनिया पर उठा लिया गया था। और हजरत ईसा का तज़किरा तो बाज़ाब्ता कुरान मुक़द्दस में सूरह मरियम के अंदर। तो ये खुदा की कुदरतें हैं, खुदा की निशानियां हैं। अब हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम अगर जिंदा वाली रिवायत ले ली जाए तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम दोनों हर साल हज को तशरीफ ले जाते हैं, दोनों की हज में मुलाकात होती है। एक रिवायत में है कि वो दोनों हजरात जमजम पीते हैं और साल भर वही उनकी खुराक होती है। हजरत इलियास और हजरत खिज्र, हजरत इलियास खुशकी के मुहाफिज हैं और हजरत खिज्र समुंदरी और दरियाई पानी और तरी के मुहाफिज हैं। और ये बात सच है। और हजरत इलियास और हजरत खिज्र को अल्लाह ने मखलूक खुदा की रहनुमाई के लिए बाकी रखा है। बहुत सारे हमारे सुलहा ने लिखा, बुजुर्गों ने लिखा कि अजमेर मुकद्दस में हजरत खिज्र तशरीफ लाते हैं। बहराइच शरीफ में सैयद सालार मसूद गाजी के यहाँ उर्स में हर साल हजरत खिज्र तशरीफ लाते हैं। और भी कुछ खानकाहों का जिक्र किया गया है जहाँ हजरत खिज्र तशरीफ लाते हैं। गौसे आजम के पास आते थे, हजरत सैयद अशरफ मखदूम जहांगीर सिमनानी के पास आए, मखदूम अलाउल हक पंडवी के पास आए। मिन जानिबिल्लाह, जहां भी अल्लाह हुक्म देता है हजरत खिज्र जाते हैं, आते हैं। समुंदरी मामलात में कोई गुम हो जाए, गायब हो जाए तो उसकी रहनुमाई हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम करते हैं। अब जब हजरत खिज्र के हवाले से ये चंद बातें मालूम हो गई तो एक आध बात और सुन ले, तफसील आप सूरह कहफ में देख लें। तो हजरत खिज्र मखलूक खुदा की खिदमत में माइल हैं।
अब न जाने हमारे मर्द हजरात तक, औरतों तक ये बात किसने पहुंचा दी कि कोई अगर डूब जाए तो हजरत खिज्र आते हैं और जल्दी से निकाल लेते हैं। यकीनन वो बचा सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन डूबकर ही जिसकी मौत है उनको कौन बचाएगा? बचा सकता है? तो हजरत खिज्र एक वाकया के मुताबिक, रिवायत के मुताबिक इंतकाल कर चुके, एक रिवायत के मुताबिक जिंदा है, लेकिन फातिहा इसाले सवाब किया जा सकता है। जिंदों के लिए भी इसाले सवाब हो सकता है, और जो हजरत इंतकाल कर गए उनके लिए भी इसाले सवाब हो सकता है। यहां तक तो कोई कलाम नहीं, लेकिन हजरत खिज्र का नाम लेकर शिरकिया काम किए जाएं, कुफरिया काम किए जाएं, जिन कामों से शिर्क की बुआ है, जो काम शिर्क के मुशाबे हो, वो काम करना तौहीद और रिसालत के खिलाफ है। जिस खिज्र ने हर दौर में खुदा की तौहीद की दावत दी, उन्हीं का नाम लेकर शिरकिया काम किए जाए, इस्लाम में यह काम काबिले बर्दाश्त नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं मुसलमानों, अरे रज़्ज़ाक़ तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हारी मौत और हयात का फैसला फरमाने वाला परवरदिगार आलम है। इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी, सर सिर्फ खुदा की बारगाह में झुकाया जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं मुसलमानों कि तुमने जब से फर्ज और वाजिब को छोड़कर मुबाहात जायज कामों की तरफ ज्यादा झुकाव शुरू कर दिया, तबाही आ गई। फातिहा जायज ही तो था, मुस्तहब था, मज़ारात में जाना जायज था, मुस्तहब था, चादरें डालना वो भी एक हस्बे जरूरत एक जायज व मुस्तहब था। आपने क्या कर दिया? क्या तबाही मचाई आपने? नमाज फर्ज था, इस हवाले से आपका किरदार क्या है? वाजिबात हैं, इस हवाले से आपका क्या किरदार है? रोजा है, हज है, ज़कात है, इस हवाले से आप में बेदारी है? आज तक हमारी कोई माँ आगे बढ़ी और अपने शौहर से, बेटे से कहा, बेटा जाओ ये रकम ले जाओ, ज़कात की है, फला मदरसे में दे दो? शायद कोई औरत ऐसा किया हो, मगर हम लोग रात दिन इन्हीं त्योहारों के बारे में कौन जायज कौन नाजायज रहते हैं, तब भी याद नहीं होता है कि बेड़ा कब गर्क होता है, बेड़ा कब निकलता है, और ये औरतों को ठीक याद रहता है। अल्लाह की पनाह, जो तमाशा देखते हैं जो मर्द हज़रात औरतों के इन गुनाह के कामों में, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाता अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। इसलिए जो लोग खुराफात में मचे लगे रहते हैं, वो मेरी बात सुने, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा मैदान क़यामत की तमाज़त से। अभी मैंने हदीस पाक सुनाई, छोड़ते हो नमाज छोड़ो, मजे से छोड़ो, ज़कात मत दो, हज मत करो, माँ बाप की खिदमत मत करो, इंतजार करो अपनी मौत की, तुम्हें पता चल जाएगा। करते रहो डेली फातिहा, चढ़ाते रहो डेली चादर, बेड़ा गर्क करते रहो अपनी बीवी बच्चों को ले जाकर, तुम्हारा भी बेड़ा किसी दिन जरूर गर्क होगा। खुदा की तौहीद को छोड़कर, नबी की रिसालत को छोड़कर तुमने दीन में नई नई बातें पैदा कर ली। अरे हजरत खिज्र हजरत इब्राहिम के जमाने के हैं। हजरत इब्राहिम से लेकर ईसा तक कितना जमाना, हजारों साल गुजरा, कभी किसी औरत ने बेड़ा गर्क किया? फिर उनके बाद मेरे नबी का दौर आया, कभी बेड़ा गर्क हुआ? सहाबा का दौर आया, ताबईन का दौर आया, तबे ताबईन का दौर आया, कभी ये नहीं हुआ कि माँ बहनें हिंदुआना गैर मुशरिकाना रसूमात को अपनाते हुए तरह तरह का साजो सामान करके, जिस तरह दूसरे लोग मूर्तियों को घर करते हैं, ले जाकर के डुबोते हैं, औरतें जाएं पानी ले आए वहां ले जाकर के डुबाएं, ये सब मुशरिकाना अफाल है, गुनाह के काम है। किसी ने किया? जब किसी ने नहीं किया तो हमारे समाज में ये बातें कहां से आ गई? या तो किसी ने धोखा दे दिया हमारे मुसलमानों को ऐसा करो, या फिर ढोंगियों ने, बाबाओं ने अपनी दुकान चलाने के लिए, नाजायज कारोबार चलाने के लिए हमारे मुस्लिम समाज के अंदर ये बातें दाखिल कर दी। फातिहा करना हो, ये मुफ्ती रफीकुल इस्लाम कहता है 1000 बार करो, मगर घर में करो, घर में करो। गरीब नवाज हिंदुस्तान में है, अगर तुम्हारा अकीदा है कि वो जिंदा है और बिलाशुबा है, तो वहां जाकर भी सुनते हैं, तो घर में रहकर भी सुनते हैं। आका हुसैन करबला में शहीद हुए, करबला तो जान ही पाते हो, तो फिर हुसैन का जिक्र हम करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी अकीदे के साथ करते हैं
कि हुसैन हमारा जिक्र सुनते भी हैं और देखते भी हैं, और यही अकीदा सच्चा है। हमें इन बातों के नाजायज व हराम का हम फतवा नहीं देते, जायज है। जो नाजायज व हराम कहे वो भी गलत है, लेकिन इसको हलाल और जायज व मुस्तहब से उठाकर फर्ज का दर्जा दे दो, वाजिब का दर्जा दे दो, गलत है। फर्ज तुम्हारे ऊपर नमाजें हैं, फर्ज तुम्हारे ऊपर रोजे हैं, फर्ज अगर साहिब निसाब हो तो ज़कात है, अगर अल्लाह ने हज की इस्तिताअत ताकत दी है तो हज है, माँ बाप की खिदमत है, ये फराइज में दाखिल है, पहले इन्हें अदा करो। इनको अदा करने के बाद जो काम करो अल्लाह कबूल फरमाएगा। नमाजें छोड़कर, फराइज छोड़कर कुछ भी करोगे खुदा की बारगाह में कबूल नहीं है। ये मैं मिंबर रसूल पर ऐलान करता हूं। इसलिए वो माँ बहने वो भी इबरत हासिल करें, हर साल बयान करते हैं, कोई असर नहीं, लेकिन हमारा काम हक बात पहुंचाना है। चाहे मुहर्रम के मौके पे हो या ये ताजिया और ये ब्याह गर्क डुबोने का मौका हो, कोई भी वो काम जो मुशरिकाना काम के मुशाबे है, गैर मुस्लिमों के काम के मुशाबे है, उस काम को करने की दीन में इजाजत नहीं है, इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों पक्का मुसलमान हो जाओ, दीन में अच्छी तरह से दाखिल हो जाओ। कशका लगाने की, होली खेलने की और साहब दिवाली मनाने की, अरे जिनके रसूमात है वो मनाए। अल्लाह ने तुम्हें ईद तो दिया है, बकरीद तो दिया है, मिलादुन नबी तो आ रहा है, मनाओ खुशियां, सजाओ घरों को, सजाओ मोहल्ले को, सजाओ पूरे शहर को, नबी के नाम पे जितनी खुशी मनाए मनाओ। इससे बेहतर त्योहार है किसी के पास? फिर तुम अपने त्योहार को क्यों फरामोश कर देते हो? गैरों के त्योहार में तुम्हें क्यों दिलचस्पी है? हम किसी के त्योहार पे ऑब्जेक्शन नहीं करते, जिनका जो है वो करें अपनी मर्जी से, लेकिन हमारा जो त्योहार है, ऐ मुसलमानों तुम्हें उसको दिलजोई के साथ करना चाहिए, उनको करो, बेमतलब के कामों में ना पड़े रहो। खुदारा ये औरतें जो गलत काम कर रही हैं, दरिया में जाकर फातिया दिलाना और नाव डुबोना, बेड़ा गर्क करना, ये अकीदा करके हजरत खिज्र बचाएंगे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इस तरह ना करो। हजरत खिज्र के नाम की फातिया कराना इसाले सवाब घर में करो। हजरत खिज्र तो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, तो तुम्हारे घर में आने में कितना टाइम लगेगा? और अगर गर्क करने गए तुम्हारा ही बेड़ा गर्क हो गया तो बहुत सारे लोगों का सुना ना, गई वहीं डूब गई, ठीक हो गया। ये काम मत करो। उसी तरह निकाह ब्याह के पानी दरिया से लाएंगे, फला करेंगे, वहां कौन सा पवित्र पानी है? हर पानी जो भी पाक है। ये सब औरतें करती हैं, और जो मर्द तमाशा देखते हैं वो बराबर के गुनाह में शरीक हैं। इसलिए मर्द हजरात को चाहिए अपनी औरतों की इस्लाह करें, उनके नाजायज और गलत कामों में उनकी हौसला अफजाई ना करें। इस्लाम की बुनियाद तौहीद और रिसालत पे है। इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, सजदा सिर्फ अल्लाह को किया जाएगा, मदद अल्लाह से मांगो, रसूलुल्लाह से मांगो। इनके अलावा ना अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज, ना शिरकिया काम जायज। अगर कोई ऐसा करता है इतना सख्त गुनाह में मुब्तला होगा कि उसे कोई बचाने वाला ना होगा। मैदान क़यामत की हदीस मैंने आपके सामने बुखारी मुस्लिम की पेश कर दी। जब क़यामत का ये नज़ारा कि इंसान गुनाहों की वजह से पसीना में पूरा वजूद उनका डूब जाएगा, जो नमाज नहीं पढ़ते, नेकियां नहीं करते, क्या दुनिया के सारी काम और ये बातें आपके साथ जाएगी? नहीं। कौन बचाएगा आपको मैदान क़यामत में? और फिर कब्र के जो मामला थे वो अलग। फिर अगर जहन्नम का फैसला हो गया तब क्या होगा? मुसलमानों खुदा का खौफ करो, अल्लाह का डर दिल में बैठाओ, शिरकिया कुफरिया कामों के तरफ न जाओ। तुम किसी भी ओहदे में रहो, मुसलमान बन के रहो, मोमिन बन के रहो। इज्जत ईमान में है, इज्जत इस्लाम में है, इज्जत मोमिन बनकर रहने में है, इज्जत मुसलमान बन करके रहने में है। सारे धर्मों के दरमियान अल्लाह ने एक दीन इस्लाम को पसंद फरमाया, जो अल्लाह की पसंद है, मुसलमानों की वही पसंद होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस तरह के बुरे कामों से बचाए, नमाज की, फराइज की, वाजिबात की अदायगी अल्लाह तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।